उपेयुषः, समीवान ईवान भी बनेगा, उपसर्ग प्रधान नहीं है, सम उपसर्ग लाएंगे तो ईवान, अकेला ई बिना उपसर्ग के भी रूप बनेगा ईवान, और उपसर्ग लाने से भी अन्य उपसर्ग पूर्वात निरुपसर्गात से भवते, उपसर्ग कोई अन्य आ जाए तो भी यहाँ पर ये कार्य होंगे, ई को दुर्वचन आदि कार्य, और रूपसर्ग रहित से भी होंगे। वा वचनानुवृत्ति से पूर्व लंगादो भी भवंती, वा वचन की अनुवृत्ति है यहाँ पर, तो लंग लुंग और लिट भी होंगे। उपागात प्रधानम, यहाँ उपसर्ग प्रधान नहीं है, प्रधान होता तो केवल उप में ही कार्य बनता, सम उपसर्ग में या निरुपसर्ग में नहीं हो सकता था। तो आगे जो है वा वचन की अनुवृत्ति होने से लंगादि भी होंगे। उपागात देखिए, इणो गा लुंगी, गा आदेश हो गया, और गातिस्ता गोपा विवाह शिक्षा प्रश्न पदेशु, गा से उत्तर सिच का लुक हो गया, और इन दोनों को अकाशवर्ण दीर्घा, उपागात, उपैत, उपेयाय, उपात में हुआ उप, ई धातु, ये तो लुंग लकार का रूप है जी, और ये लंग का है, लंग के स्थान में तिप, और तिप का इकार का इतस से लोप हो गया, और ये अधिप्रवृत्तिभ्या शपा से लुक हो गया, और ये तिप है ना तिप, तो ई को सार धातुक आर धातु का गुण हो गया, कर्तृशप लुक हो गया, कर्तृशप का अधिप्रवृत्तिभ्या शपा लुक हो गया। यहाँ आठ आगम हुआ, ई को ए हुआ, अब आठ होगा, आठस्त वृद्धि आई, और फिर दोबारा वृद्धि, उपैत रूप हो गया, नहीं तो उपैती, तिप आएगा तो उपैती। यज्जाग्रतो दूरम, दूरम उदैति दैवम, उदैति में उत आंग पूर्वक है, वो उत्पूर्वक तय को दय जलाम सुनते, आ एति, इन दोनों को वृद्धि हो गई, उदैति, उदैति दैवम तदसुप्तस्य तथैव वैति, तथैव ऐति, ऐति इस तरह बन गया है, तथैव ऐति, आ एति ऐति, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उपेयाय, इयाय रूप बनते हैं, इण धातु लिट, लिट के स्थान में तिप, तिप के स्थान में नल, नल को अ, ई को वृद्धि, अचोणिति वृद्धि, आई एचो यवा यावा, आय दुर्वचने से स्थानीयवद होकर के आय आय, आई आई, उत्तरखंड में पुनः आय, और इस आई को एचाई ग्रस्वादेश से ई आय रूप बन गया, ई अभ्यास से सवर्ण ई अंग आदेश हो गया, देखो आय के पर रहते ई को, और ये इस तरह का रूप बन जाएगा। उपसर्ग मिलाएंगे तो उपेयाय, आद गुणा, अस्नातेर न पूर्वात कसुर निपातेड़ अभावश्च, अशोंग धातु है एक तो व्याप्त, एक है अश भोजने, कौन सी धातु,
असुंग व्याप्तो रस भोजने, कौन सी धातु, कौन सी धातु लोगे बतलाओ। अश्नातेर कह रहे हैं ना, स्ना विकरण लेंगे, स्नु विकरण है अशुंग व्याप्तो अश्नुते। स्नु विकरण स्वादिभ्य स्नु होती है और ये क्रियादिभ्य स्ना होती है। नय पूर्वक अस धातु, जैसे ये न है, ये अस है। अस्नाते नय पूर्वक कसुर निपात्यते, क्वसु निपातन हो गया। क्वसु का वश इड अभावश्च, यहाँ इट का अभाव निपातन है। तो अनाश्वान हो जाएगा। अश दुर्वचन, अतादि दीर्घ, अ और अ को दीर्घ, और ये अस धातु है। नासीत, नाशनात, नाश है। न का अलग से प्रयोग नहीं कर रहे। नासीत, अनाश्वान है ना ये, हाँ। नए आश्वान, आश्वान बना है ना ये, अतादि से दीर्घ हो गया। और आ को अश्नोतेश्च, अश्नोतेश्च क्यों नहीं हुआ, नुटागम अश्नोतेश्च क्यों नहीं हुआ। अश्नोतेश्च में अश्नोति धातु ली गई है और ये अस धातु चल रही है, अस भोजने, असना, असनाति चल रही है। तो आश्वान का अपोजिट अनाश्वान। और इसके लुंग लंग लिट में रूप न आसीत, ये लुंग लकार का रूप हो गया। न अश्नात, न आश, इस तरह से रूप बनेंगे। फिर इनको आकाशवर्ण देगा, नाशीत, नाशनात, ये लुंग लकार है। इटाइटी सिच का लोप हो गया, आकाशवर्ण दीर्घा। और ये लिट का है, ये लंका है। वचेर अनुपूर्वात कर्तृक कानज निपात्य थे, अनुचान है। वच धातु अनुपूर्वक है, कानच, कानच का आन बचा और वच को संप्रसारण हो गया। और दुर्वचन हो गया उच्च उच्च। अब देखो क्या बना ये, उच्च उच्च दुर्वचन, भलादिशेषा हो गया, आकाशवर्ण दीर्घ, और इसको पुनः आकाशवर्ण अनुचान। पक्ष में अनुवोचत लुंग लकार का रूप अट आगम होगा। अनु कोई कोणची, अन्ववोचत, ये तो लुंग हो गया। और लंग लकार में अनु जमा अब्रवीत, अन्वब्रवीत, अन्व अब्रवीत, अनुअब्रवीत। और तीसरा अनुवाच, एक ही है। ये लंग लकार है, लिट लकार है, ये लुंग लकार है। अनुचान, ये इसका कानच का रूप है। विद्वान, स्वामी दयानंद ने वो प्रयोग किया ना कि कैसे व्यक्ति से पढ़ना चाहिए। अनुचानतः, पूर्ण विद्वान से। लुंग धातु से लुंग होता है भूतकाल में। भूते अर्थे वर्तमानात् धातु लुंग प्रत्यय भवति, अकार्षित आहार्षित। वसेर लुंग रात्रि विशेषे जागरण संतत्व वक्तव्य, क्व भवान उषित।
किसी ने कहा कि आप कहाँ रहे, वो कहता है लुंग लकार प्रयोग करता है अहम अत्र वात्सम। कैसी स्थिति में होता है ये? वस धातु हो, लुंग कहना चाहिए वस धातु से, रात्रि विशेष जागरण संतति हो। कई जगह पाठ रात्रि शेष जागरण संततो मिलता है, रात्रि शेष जागरण संततो। वस निवासे रात्रि शेष वो होता है जो चतुर्थीयाम होता है ना 4 बजे, उसको रात्रि शेष कहते हैं। वस धातु का प्रयोग हो चतुर्थीयाम में, किसी ने किसी को पूछा, तब वो वाक्य प्रयोग करेगा, तब ये लुंग का उत्तर देगा। जागरण संतति, पूरी रात जागता रहा। जैसे आज रात को मैं पूरी रात जागता रहा, रात जागरण नहीं करते। फिर सुबह वो मेला तो फट गया था, फिर कोई आया, आज रात को कहाँ रहे आप, तो वो प्रयोग करता है क्व भवान उषिता, उत्तर देता है अहम अत्र अवात्सम। लुंग लकार का प्रयोग करता है अहम अत्र अवात्सम हैं। कभी कभी रात्रि जागरण नहीं करते, शिवरात्रि में भी तो करते थे। स्वामी दयानंद जी जागते रहे, बीच में फिर आ गए। तो रात्रि जागरण करें, कोई कथा आदि होती है उसमें भी रात्रि जागरण होता है। और वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस साधु को देखा था वो पूरी रात समाधि में रहता, 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक हैं। साधु जिसके एक शेर काबू में था ना, हाँ, उस दिन रात को जागे थे। फिर वो कोई आकर के अकस्मात 4 बजे कोई आपसे पूछे, रात्रि शेष 4 बजे, आज कहाँ रहे, कुत्र उषित, तब आप ये लुंग लकार में जवाब दोगे, लंग में नहीं। कल नहीं बनेगा वो, जैसे 12 बजे से पहले तो कल होता है, पर आप लुंग में जवाब दोगे अत्र अहम अवात्सम। उस दिन जैसे 1-2 घंटा आप सो लिए, फिर जग करके फिर सुबह उठे ना, 2 बजे तक तो जागते रहे, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा सो गए, 2 घंटा, फिर सुबह 4 बजे उठे, फिर पूछा कि कहाँ रहे, तो फिर लंग लकार बोलोगे। अहम अत्र अवसम, अहम अत्र अवात्सम नहीं बोलोगे, अहम अत्र अवसम बोलोगे। पूरी रात जागे 4 बजे तक, फिर 4 बजे भी जाग रहा था, फिर बोला कि कहाँ रहे, तब वो अत्र अवात्सम। आज लुंग लकार मतलब आज के भूत का प्रयोग कर रहा है। और यदि सो गया 2 बजे जा कर के, या 12 बजे के बाद भी सो गया, मान लीजिए 12 बजे से पहले कल का दिन माना जाता है ना, तो 12 बजे सो गया, फिर 1-2 घंटा जागने के बाद फिर जो है 1-2 घंटा, 3 बजे फिर उठ गया, फिर 4 बजे किसी ने पूछा कहाँ रहे, तो वो लंग लकार का प्रयोग करेगा, लुंग का नहीं करेगा। भूते अनतने लंग, भूते इत्तेव, अनद्यतने बहुब्री निर्देश है, नहीं अद्यतन जिसमें, ऐसा भूतकाल जिसमें अद्यतन नहीं है। अविद्यमाने अद्यतने भूते अर्थे वर्तमान धातु लंग प्रत्यय भवति, अकरोत आहरत। बहुब्री निर्देश क्यों किया? किसी ने कहा आज या कल हमने भोजन किया, तो ऐसे मिले जुले में क्या होगा, अनतने लंग हो जाएगा या लुंग होगा? तो कहते मिले जुले में तो लुंग ही होगा, क्योंकि ये कहा है नहीं अद्यतन जिसमें, उसको अनद्यतन कहेंगे। इसमें तो अद्यतन आ गया, आज या कल हमने भोजन किया। अभुक्ष्महि लुंग लकार का प्रयोग हो गया। हाँ, रूप कैसे चलेंगे? अभुक्ष्महि का प्रथम पुरुष से लेकर के रूप चलाकर बताओ। भुजोन मने आत्मपद हो रहा है, लिंग सिंचावात्मनिर्देश कितवत हो रहा है, अभुक्त अभुक्षाताम अभुक्षत, अभुक्था अभुक्षाथाम अभुक्ध्वम, अभुक्षी अभुक्ष्वई अभुक्ष्मयी, ऐसे रूप चलेंगे।
अब आगे परोक्षे च लोक विज्ञाते प्रयोक्तुर दर्शन विषय लंग वक्तव्य। वार्तिकार कहते हैं लोक विज्ञात कोई प्रयोक्ता का दर्शन विषय हो, कोई ऐसी घटना हो जो आपके सामने आपके जीवन काल में घटी है और प्रयोग करने वाले का दर्शन विषय अर्थात वो देखना चाहे तो जाकर के देख सकता था। हैं? लोक विज्ञात घटना हो, जैसे आपके जीते जी लोक प्रसिद्ध घटना, जैसे कोई, हाँ, और प्रयोक्ता का दर्शन विषय से देखी ना हो तो लंग होगा। जैसे अरुणद यवना साकेतम, इससे भाष्यकार ने ये उदाहरण दिया है, इससे भाष्यकार के काल का निर्धारण करते हैं ऐतिहासिक लोग। यवन लोगों ने साकेत को घेरा डाला, कब घेरा डाला ये इतिहास का पता कर लेते हैं कि भाष्यकार किस समय हुए पैदा, क्योंकि भाष्यकार के दर्शन विषय थी ये घटना। ये दूसरी घटना है अरुणद यवनो माध्यमिका, माध्यमिका जो नगरी थी उसको यवनों ने घेरा, साकेत को घेरा, तो यमन लोग आए और उसको घेरा, तो ये भाष्यकार के समय ये घटना हुई थी। प्रयोक्तु दर्शन विषय है, जघान किल कंसम वासुदेवा, ये प्रयोक्ता का दर्शन विषय नहीं है, तो लिट लकार ही होगा। जैसे हम यूँ बोलें कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये उदाहरण ऐसा है जो प्रयोक्ता अपने दर्शन काल में नहीं। स्वामी दयानंद ने शास्त्रार्थ किया काशी में, तो ये प्रयोक्ता का दर्शन विषय नहीं है, हम लोग यदि करें तो। और स्वामी दयानंद के समय कोई प्रयोग करेगा तो फिर वो लंग लकार का प्रयोग करेगा, परोक्ष में लिट पाता था, लंग का प्रयोग करेगा। हैं? हम लिट लकार करेंगे और वो उस समय जो है लंग का प्रयोग करेगा। और लुंग भी हो सकता है ना, यदि वो परोक्ष है और उसके दर्शन विषय, तो क्या होगा? अरुणत ये रुधिर धातु का लंग लकार का प्रयोग है। साकेत रोध तदानीम प्रयोक्तु दर्शन विषय, शक्य दर्शनत्वात्। क्वचित व्यासंगात अननुभूतत्वात् परोक्षस्य, और कभी कभी परोक्ष भी हो जाता है ना वो व्यासक्ति के कारण। हैं? नहीं, व्यासक्त, व्यासक्त का मतलब वो जा नहीं पाया वहाँ, तो व्यासंगात, उसने अनुभव नहीं किया, पर दर्शन शक्य है, वो चाहता तो कर लेता। परोक्षे इति किम उद्गात आदित्य, लुंग लकार हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं, लिट की बजाय लुंग लकार। और लोक विज्ञाते इति किम चकार कटम देवदत्ता, लोक विज्ञात घटना होनी चाहिए। यदि परोक्ष है और लोक विज्ञात भी है तो लिट लकार हो जाएगा। और परोक्ष नहीं है, अच्छा परोक्ष नहीं है तब ये उद्गात आदित्य, आदित्य उदय हुआ, ये परोक्ष थोड़ी है। प्रत्युदाहरण की बात चला रहा हूँ। परोक्ष इति किम सूत्र में वार्तिक में परोक्ष क्यों कहा? उद्गात आदित्य, उद्गात लुंग लकार का प्रयोग है, आदित्य उदय हुआ, तो यहाँ परोक्ष नहीं है ना। ये घटना जो है रोज़ हमारे प्रत्यक्ष है, और कोई लोक विज्ञात घटना नहीं है तो भी यहाँ लंग लकार नहीं होगा, लिट लकार हो जाएगा। परोक्ष में लिट मान लेते हैं ये भाई। परोक्ष ऐसा नहीं मानते कि आँखों से बिल्कुल बिल्कुल बैक साइड में हो, अर्थात जन्म से पहले की हो, इसको भी परोक्ष कहते हैं। कि हमारे जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें घटना हो रही हैं ना, हमने नहीं देखी तो वो परोक्ष है। हाँ, उनमें भी परोक्ष से लिट मान लेते हैं, आज की नहीं होनी चाहिए वो। परोक्ष अनुद्यतन भूतकाल में। अविद्या वचन लिट, अविद्या कहते हैं स्मृति को। तद्वचने उपपदे भूत अनतने लिट प्रत्यय होती, लंगो अपवादा। ये लकारार्थ प्रक्रिया यहाँ शुरू हो रही है। लकारार्थ प्रक्रिया ये होती है एक लकार के अर्थ में दूसरे लकार का प्रयोग। जैसे अभिज्ञा कहते हैं स्मृति को, तद्वाची उपपद हो तो भूत अनद्यतन अर्थ में लिट होता है, भूतकाल भी हो और अनद्यतन भी हो, आज का नहीं होना चाहिए। ये जो लुंग लकार है काल सामान्य में होता है लुंग लकार, हैं? और ये अनद्यतन परोक्ष भूत में होता है।
अनद्यतने की अनुवृत्ति आ रही है। अभिजाना से देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामा। देवदत्त याद है कि हम कश्मीर में रहे थे। प्रयोग तो लिट का कर रहा है, अर्थ भूतकाल का निकल रहा है। एक लकार के स्थान में दूसरे लकार का प्रयोग हो रहा है ना, इसी को लकारार्थ प्रक्रिया कहते हैं। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामा। वचन ग्रहणम पर्यायर्थम। अभिजानासि, स्मरसि, बुध्यसे, चेतयसे, किसी का भी प्रयोग कर सकते। न यदि यत शब्द सहित अभिज्ञा वचन उपपद हो तो लिट प्रत्यय नहीं होता। यत के साथ बोलेंगे ना तब लिट नहीं होता। क्या होगा फिर? तो लंग लकार ही प्रयोग होगा, लंग लकार। जैसे किसी ने कहा पूर्व सूत्र से प्राप्त था, निषेध हो गया। अभिजानासि देवदत्त यत कश्मीरेषु अवसाम, यत आ गया। जानते हो यत कश्मीरेषु अवसाम, वास मात्रम स्मर्यते न तो अपरम किंचित लक्ष्यते। कुछ और लक्षित नहीं कर रहे। कुछ और लक्षित करेंगे तो अगले सूत्र का विषय बनेगा। विषय नहीं बन रहा। विभाषा साकांक्ष से अगले सूत्र में कहा यदि इति नानुवर्तते, यदि की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो उभयत्र विभाषा बन रही है। ये कैसे उभयत्र विभाषा बनेगी? अभिज्ञावचन उपपद हो, यत शब्द सहित हो या केवल हो तो विभाषा लिट प्रत्यय भवति। साकांक्षा चेत प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाला यदि आकांक्षा सहित हो। लक्ष्य लक्षण के संबंध में प्रयोक्ता की आकांक्षा होती है। एक चीज़ लक्षण बने दूसरी लक्ष्य बने तो प्रयोग करने वाले की आकांक्षा होती है। जैसे किसी ने कहा अभिजानासि देवदत्त, हे देवदत्त जानते हो कश्मीरेषु वत्स्यामा तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे, वहाँ पर ओदन खाए थे। तो क्या लक्षण और क्या लक्ष्य है? कश्मीरेषु वत्स्यामा ये तो लक्षण है और लक्ष्य है वहाँ ओदन खाए थे, ये लक्ष्य है। इसी तरह अभिजानासि देवदत्त मगधेषु वत्स्यामा तत्रोदनम भोक्ष्यामहे, और यदि खलु अपि अभिजानासि देवदत्त यत् कश्मीरेषु वत्स्यामा यत् तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे, वहाँ ओदन खाए थे। यत् शब्द सहित है ये। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु अवसाम यत् तत्र ओदनम अभुंजमहि, वासो लक्षणम भोजनम लक्ष्यम। पक्ष में लंग लकार हो गया। अवसाम, अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु अवसाम, ये लंग लकार हो गया ना। अवसत, अवसताम, अवसन, अवस, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। और अभुंजमयी का लंग लकार। अभुंक्त, अभुंजाताम, अभुंजत, अभुंक्था, अभुंजाथाम, अभुंध्वम, अभुंजी, अभुंजवई, अभुंजमयी। तो यहाँ यत्तत्र ओदनम अभुंजमयी ये लंग लकार भी हो गया। उभयत्र विभाषा में निषेध करते हैं ना, जो प्राप्त है उसका भी निषेध करते हैं, फिर विकल्प करते हैं। तो क्या प्राप्ति थी जिसका निषेध कर रहे हैं विभाषा साकांक्षे में? ऊपर वाला सूत्र है ना, जो अभिज्ञावचन लिट जो प्राप्ति थी वहाँ पर न निषेध करेगा। किसके समान कर देगा? ये न यदि के समान कर देगा। फिर अभिज्ञावचन लिट में लिट पाता था, न यदि निषेध पाता था। यत का जब प्रयोग हो तो नहीं होता लिट। फिर इसने विभाषा साकांक्ष, यदि साकांक्ष वाक्य हो तो विकल्प से होता है, अर्थात जो प्राप्त था उसको भी अप्राप्त के तुल्य कर दिया। प्राप्त अंश को भी अभिज्ञावचन लिट था ना, उसको न यदि के तुल्य बना दिया। फिर वा ने एक साथ सब जगह विकल्प कर दिया, यत शब्द रहित जगह भी और यत शब्द सहित जगह भी एक साथ विकल्प कर दिया है। अभिज्ञावचन लिट में प्राप्त था, फिर नए ने मना कर दिया तो न यदि के तुल्य हो गया। अब सब जगह यत शब्द सहित हो या यत शब्द रहित हो, सब जगह विकल्प हो गया। एक बार लिट हो जाएगा, एक बार लंग लकार का प्रयोग होगा। परोक्षे लिट भूत अनद्यतने इति वर्तते तस् विशेषणम परोक्ष ग्रहणम। परोक्ष ग्रहण भूत अनद्यतने का विशेषण है। भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में, परोक्ष जो है अतीन्द्रियवाची है ना परोक्ष शब्द, तो भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में वर्तमान धातु से
भूत अनतन परोक्ष अर्थ में वर्तमान धातु से लिट प्रत्यय होता है। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि सभी धात्वर्थ परोक्ष ही होता है, तो यहाँ परोक्ष विशेषण से क्या निकलेगा? धातु का जो अर्थ क्रिया होता है ना, धात्वर्थ माने क्रिया, और वो सब का सब परोक्ष होता है। तो यहाँ पर ननु धात्वर्थ सर्वपरोक्ष है, तो यहाँ विशेषण क्यों डाल रहे हैं कि भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में वर्तमान जो धातु, परोक्ष अर्थ में ही वर्तमान होती है धातु, तो ये विशेषण क्या व्यावृत कर रहा है? विशेषण तो व्यावृत करता है। तो कहते सत्यम एतत्, बिल्कुल ठीक। अस्तितु लोके धात्वर्थेनापि कारकेषु प्रत्यक्ष अभिमाना, धात्वर्थ के द्वारा कारक को भी परोक्ष मान लिया जाता है। प्रत्यक्ष अभिमान, धात्वर्थ के द्वारा कारक में प्रत्यक्षाभिमान हो जाता है। अभिमान होता है प्रत्यक्ष जैसा मिथ्या ज्ञान हो जाता है, उसको व्यावृत करने के लिए परोक्ष ग्रहण है। अस्तितु लोके धात्वर्थे नापि कारकेषु, उसको प्रत्यक्ष जैसा व्यवहार कह देता है। सयत्र नास्ति तत्परोक्षमिति उच्यते, कारक का प्रत्यक्षत्व नहीं है। परोक्ष के द्वारा कारक का जब परोक्ष होगा, कारक जब परोक्ष होंगे, क्रिया का करने वाले जो कारक हैं वो प्रत्यक्ष न हो अर्थात परोक्ष हो, वहाँ लिट होता है।